नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक पीसी आयोजित की गई थी सम्राट चौधरी के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जदयू पार्टी है वो मटन चावल और शराब परोसने वाली पार्टी बनकर रह गई है। नीतीश कुमार का जो सीएम पीएम बनने का सपना है वो चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही उन्होंने जो है जदयू और नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए ये कहा है कि जिस तरह से छपरा में ड्रोन गायब हुआ है और सरकार की तरफ से 60 लाख रुपए का उस पर इनाम रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार भी कहीं गुम हो जाए और उन पर भी कोई सरकार की तरफ से कोई इनाम की घोषणा हो। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। यूनाइटेड तब एक अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन चावल शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। आगे पूछिए। बाबा के आने के बाद जिस तरीके की लगता है कि उचित है, आप लोग तमाम भाजपा के बड़े नेता वहाँ आप लोग गए थे। देखिए, धार्मिक तौर पर हम लोग का बड़ा स्पष्ट है कि धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग को सनातन धर्म में विश्वास है, हम लोग गए और आगे भी जाएंगे। जो लोग विरोध कर रहे थे लाठी और डंडे से, उनसे जाके पूछिए कि उनका इच्छा क्या है। वो क्या इस समाज को, धर्म को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। सबको प्रवचन देने का अधिकार है, सबको तकरीर करने का अधिकार है, जब तकरीर हो सकता है। और हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के 350वां जयंती मना तो उस पर भी चिंता करने वाला बिहार, गौतम बुद्ध की भी चिंता करने वाला बिहार। तो हम सनातन के कोई धर्म के गुरु आएंगे तो उसकी भी चिंता करना हमारा काम है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव तो बाद में है। बिहार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से सबको जाना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। बिहार में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, ये दुर्भाग्य, और लगातार विरोध करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन होगा राष्ट्रीय जनता दल की। काफी भीड़ उमड़ी है वहाँ पे। इंतजाम नाम का तो जीरो है, कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर। कोई व्यवस्था, सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। सरकार ने कोई वहाँ व्यवस्था ही नहीं किया, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। मैं गया हूँ, मेरे को 1.5 घंटा लगा है जाने में। मैं जानता हूँ नीतीश बाबू अब तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं, पड़े रहने दिए, जनता जवाब देगी। लगता नहीं है कि कोई एक खास पार्टी का वो प्रोग्राम होकर रह गया, कई आप ही की पार्टी के नेता लोग शामिल हुए? अरे किसी को जाने के लिए किसने रोका है? जाना ही चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए। सनातन यदि वो नहीं मानते हैं तब तो कुछ नहीं कर। धार्मिक आज़ादी है इस देश में। अब जब केरला स्टोरी हो जाए तब तो उनको कुछ नहीं कर। स्वाभाविक है, कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री ही गायब हो जाएंगे। बिहार सरकार कहेगी कि मुख्यमंत्री को खोज के लाओ तो 1 करोड़ रुपया देंगे। बिहार की स्थिति यही है। बिहार में तो कुछ रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 20 से 30 लोगों की हत्या बिहार में नहीं हो। कैसा शासन बना के रखे हैं नीतीश बाबू। हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और नीतीश कुमार आराम से दूसरे प्रदेशों में जेट प्लेन से घूम रहे हैं। कोई शासन ही नाम का चीज नहीं है। रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा
ये प्रदेश कभी नहीं बढ़ सकता। आज उत्तर प्रदेश बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां कानून का राज स्थापित है। आप चले जाइए, प्रत्येक दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा कि कानून का पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई। यदि 70% किसी प्रदेश का लोग कानून का राज को अच्छा मानता हो तो उस राज्य में कानून की व्यवस्था खड़ी हुई। आज बिजनेस जा रहे हैं, आज पूरा दुनिया उत्तर प्रदेश जाना चाहता है, बिहार क्यों नहीं आना चाहता? रोजगार तभी मिलेगा जब कानून का राज स्थापित होगा, और कानून का राज स्थापित होगा तभी इन्वेस्टमेंट होंगे, तभी बिजनेस खड़े होंगे और तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम के मटेरियल नहीं है, उनका जो सपना है वो टूट चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ड्रोन जो इतना कह सकते हैं ड्रोन जो गायब हुआ था, मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये ड्रोन लगाया गया था छपरा में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए, वो खो चुका है और सरकार के द्वारा जो प्रशासन है उसके द्वारा 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन वो ड्रोन अभी तक मिला नहीं है। इसी पर चुटकी, बड़ी बात है कि इस पर चुटकी लेते हुए जो सम्राट चौधरी हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार भी एक दिन गायब हो जाएंगे, उनके लिए भी सरकार को इनाम की घोषणा करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम तरेत पाली में जो उनका जो प्रवचन हो रहा है उस पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा कि ये सनातनियों के लिए है, उन्हें जाना चाहिए था। जिस तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही है वो अच्छी बात नहीं है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हमारी तमाम ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।